नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं बाउंस के इन्फिनिटी ईवन के बारे में। और ये ईवन जो है ये काफ़ी ऑड स्कूटर है। ऑड कैसे? अ, ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है और ये बिना बैटरी के भी आप खरीद सकते हो। अब आप पूछोगे भैया बिना बैटरी के मैं एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद के क्या करूँगा, उसको घर पे सजा के रखूँगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिस तरीके से कंपनी स्कूटर्स बेचने की कोशिश कर रही है, प्राइस को लो रखने की कोशिश कर रही है। स्टिल ये स्कूटर काफ़ी सेंस बनाता है। उन सब चीज़ों की बात करते हैं इस वीडियो में और देखते हैं कि भैया एट द एंड ऑफ द डे जब ये लॉन्च होगा तो क्या आप इसको खरीदना है, आपको इसको कि नहीं खरीदना है, किसके लिए है या किसके लिए नहीं है। चलिए ओके, तो चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी में क्या क्या चीज़ें मिलती है? कुछ नहीं मिलता है चाबी में, आपको सिर्फ चाबी मिलती है और वो चाबी जो है आपको लगाने की सिर्फ एक जगह मिलती है जिससे सब काम होते हैं। मतलब आपका सीट कवर भी वहीं से खुलता है और आपका जो है इग्निशन ऑन भी वहीं से होता है। इग्निशन ऑन करके सबसे पहले मैं आपको डिस्प्ले के फीचर्स गिनाता हूँ। ये थोड़ा सा रेनबो टाइप इसलिए दिख रहा है क्योंकि मेरे कैमरे की वजह से ये हो रहा है, बट एकदम साफ क्लियर डिस्प्ले है। अदरवाइज ये यहाँ पे स्पीडोमीटर है, यहाँ पे बैटरी कितनी बची वो दिखाता है, यहाँ पे ओडोमीटर 8000 दिखा रहा है। ओडोमीटर कुछ भी दिखाता है, कभी 8000 का भी एकदम सही दिखा रहा था। रेंज 50 किलोमीटर की होती है। फॉर्चुनेटली रेंज जो है काफ़ी हद तक सही दिखाता है, तो 50 किलोमीटर की रेंज बची है और आपको पास में यहीं पे जो है मोड वगैरह दिखाता है। अगर आप ड्रैग मोड में डालना चाहते हो, जो कि आप जब इसको प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली जो हैज़ार्ड लैम्प, एक चीज़ इसमें बहुत बढ़िया है, इसमें ड्रैग और रिवर्स मोड है दो। तो ड्रैग और रिवर्स मोड में क्या होता है कि रिवर्स मोड ड्रैग मोड ऑन करना है तो आपको ये नीचे करना पड़ता है, नीचे करते ही हैज़ार्ड लैम्प शुरू हो जाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया फीचर जो है इन्होंने इंटीग्रेट किया है। दो, ये ड्रैग और रिवर्स मोड ऑन होने के बावजूद जो है आगे चलने लग जाती है, जो कि आई बिलीव नहीं होना चाहिए था। आगे चलने के लिए मतलब प्रॉपर्ली चलने के हिसाब से आपको जो है वो बंदी करने होते हैं तो मोड तभी वो चले तो ज़्यादा बेटर होता है। एनीवे आप ब्रेक और इग्निशन एक साथ दबाएंगे तो ऊपर देखोगे आप एक रेड लाइट जो ये ऊपर आ गई है। इस रेड लाइट का मतलब है कि अब आप स्कूटर जो है वो चलने के लिए रेडी है। आप हल्का सा भी एक्सेलेरेटर अगर आप दे देंगे अब तो स्कूटर जो है वो आगे बढ़ने लग जाएगा, जो कि मैं अभी नहीं दूंगा। मैं वापस इग्निशन दबा के जो है इसको बंद करना चाहता हूँ। ओके, ब्रेक के साथ ही दबा के बंद होगा। हाँ, ये ब्रेक के साथ मैंने दबाया, बंद हो गया। रेड लाइट की जगह ग्रीन लाइट होनी चाहिए तो ज़्यादा सेंस बनाती है कि भैया आपका स्कूटर रेडी है। थोड़ा रेड जो है वो सेंस नहीं बनाता है। एनीवे उसके बाद में आपके पास में आगे पीछे क्या क्या चीज़ें उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो है आपके पास हेडलाइट है, रात को हम टेस्ट नहीं कर पाए किस तरीके से क्या काम करेगी, तो उसकी मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। यहाँ पे इंडिकेटर्स जो है वो दोनों तरफ है, बीच में यहाँ पे कुछ नहीं है। हॉर्न दिया हुआ है जो तेज़ धूप में आपको दिखने लग जाएगा, अंदर हॉर्न है, अदरवाइज नहीं दिखेगा। यहाँ नंबर प्लेट लगेगी। ये आगे की तरफ आपका अच्छा खासा टायर जो है वो है मैक्सिस का और अच्छी डिसेंट ग्रिप इस टायर की है। आई डोंट नो इसी टायर के साथ में जब आएगी तब आएगी। 12 इंचेस का टायर है ये ना, और 12 इंचेस की बेसिकली रिम है। डिस्क ब्रेक आपको आगे भी मिलता है और डिस्क ब्रेक आपको पीछे भी मिलता है। CBS कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो वाली चीज़ है और एक्चुअली बहुत बढ़िया ब्रेक्स इसके हैं, वो काफ़ी अच्छी ब्रेक बाइट जो है वो इसकी है। पीछे जो टायर यूज़ किया गया है वो यूज़ किया गया है 2017 मतलब सॉरी 2017 नहीं 2070-12। तो थोड़ा सा टायर जो है उसमें फ़र्क है उसकी प्रोफाइल वगैरह में, बट पीछे वाला टायर जो है उसकी भी ग्रिप जो है काफ़ी बढ़िया भी लग रही है। हब माउंटेड मोटर है, आप यहीं पे देख पा रहे हो, मोटर जो है यहीं पे माउंटेड है। रियर में यहाँ पे टेल लाइट्स आपको दिख पा रही है, इंडिकेटर्स जो है वो भी दोनों इस तरफ आपको यहाँ पे दिख पा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इग्निशन जो है वो आपका इधर से ही आप इसको ओपन करो तो होता है और थोड़ा सा ये डेलिकेट है, कभी कभार ऐसे ही जो है ये वापस बंद हो जाता है, मतलब आप खोलते हो उस दौरान वापस प्रोसेस में बंद हो जाता है। बट यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस है जिसमें आप ये हाफ साइज मतलब फुल फेस तो नहीं, ऐसे हाफ फेस हेलमेट जो रख सकते हो, हाफ फेस या ओपन हेलमेट जो होता है वो रख सकते हो आप यहाँ पे। हालांकि ये बैटरी के साथ में टकराता है, इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं है तो इस वजह से जो स्क्रैचेस वगैरह जो हैं वो पड़ जाएंगे आपके हेलमेट वगैरह पे, जो कि कई लोगों को ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में बैटरी है, एक ही बैटरी है जो कि आप डिस्कनेक्ट करना चाहें तो ऐसे इस टर्मिनल को घुमाएं और ये डिस्कनेक्ट जो है वो यहाँ से की जा सकती है। बट मोस्टली आपको डिस्कनेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब तक आप इसको स्वैप जो है वो नहीं करना चाहते हो। अभी बैटरी बंद है, आप इग्निशन ऑन करोगे तो यहाँ पे स्टेटस दिखाता है कि वाईफाई से बैटरी कनेक्टेड है या नहीं है, GPS से बैटरी कनेक्टेड है या नहीं है और कितनी क्या चार्ज है वो यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको बैटरी जो है वो आगे दिखाता रहता है कि कितनी क्या चार्ज है यहाँ पे, तो आपको वो देखने की ज़रूरत नहीं है। अभी क्या मॉडल है बाउंस का? बाउंस का मॉडल ये, बाउंस कहता है कि भैया आप हमसे स्कूटर ले लो एक सर्टेन प्राइस में। अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्राइस है, ठीक है। अभी लॉन्च क्योंकि नहीं हुआ है तो एग्जैक्ट प्राइजेज जो है बताना थोड़ा सा मुश्किल है, बट फिर भी ये जो आप देख पा रहे हैं ये प्राइजेज यहाँ पे है। बाउंस कहता है आप हमसे स्कूटर ले लो, अगर आप चाहते हो कि बैटरी भी आप ही की हो तो उसकी एक्स्ट्रा प्राइस हमें पे कर दो और आप अपनी बैटरी रखो, हम आपको चार्जर दे देंगे, आप चार्ज करते रहो। बट अगर आप चाहते हो स्वैप वाले मॉडल पे जाने पे तो बैटरी के आप पैसे मत दो, हर महीने आप जो है सर्टन सब्सक्रिप्शन फ़ी दे दो। वो सब्सक्रिप्शन फ़ी जैसे अभी यहाँ पे मेंशन है वो दे दो और हर एक स्वैप के हम 35 रुपये लेंगे। अगर आपकी बैटरी 100% ख़त्म है तो 35 रुपये में आपको तुरंत जो है नई बैटरी दे देंगे और वो बैटरी जो है उसमें लगाओ और चलते बनो। जो कि एक्चुअली कई शहरों में, जब जैसे बाउंस बोल रहा है कि बैंगलोर में उनका बहुत ही डेंस नेटवर्क है तो बहुत ही लॉजिकल सॉल्यूशन होता है। आप इमेजिन करो कि आपको एक पूरे दिन में 70 किलोमीटर का चक्कर काटना होता है, ठीक है। एक बैटरी की रेंज जो है वो लगभग 65 किलोमीटर
किलोमीटर बताई जा रही है। मान लो मारामारी आपको 60 किलोमीटर, एक्चुअली ये रेंज काफ़ी प्रैक्टिकल है, 65 किलोमीटर दे रही है, बट मान लो आप चलाने में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव या कुछ करते हो तो 55 किलोमीटर आपको रेंज देती है। आपने जो है 55 किलोमीटर चलाया, उसके बाद में एक जो स्वैप पॉइंट पे पहुँचे, वहाँ पे आपने तुरंत चेंज की और आपका जो है 100% हो गया वापस। अब आप जो है अपने बचे हुए 15-20 किलोमीटर चल के घर जा सकते हो। अगले दिन सुबह उठते हो तो फिर से जो है आप अपने प्रोसेस को जो है उस तरीके से रिपीट करते हो, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग अगर आपके यहाँ पे चार्जिंग वार्जिंग का पॉइंट नहीं है तो। माइंड यू, ये बैटरी जो है काफ़ी इंटेलिजेंट बैटरी है। ऐसा नहीं है कि आपने ये ले ली फिर आप इसका चार्जर जुगाड़ करके इसके घर पे चार्ज करने लग जाओ, वैसा जो है इसमें पॉसिबल नहीं होगा। ये बैटरी घर पे चार्ज नहीं होगी। अगर आपने स्वैपिंग वाला ऑप्शन चुना है तो स्वैप ही करवाना पड़ेगा। अगर आपने बैटरी आपकी वो चूज़ की है परमानेंटली, मेरे को बैटरी दे दो मैं घर पे चार्ज करूँगा, तो आप घर पे ही चार्ज करो, स्वैप नहीं कर पाओगे। बाउंस का ये कहना है कि अगर आपने मान लो एक और स्वैपिंग वाला सिस्टम ले लिया है और आप थोड़े टाइम बाद में आके बोलते हो कि भैया आप मुझे चेंज करना है, मुझे बैटरी आप परमानेंट दे दो, मैं कहीं ऐसी जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पे बाउंस का नेटवर्क नहीं है स्वैपिंग वैपिंग वाला, तो आप जो है अपना मतलब वो चीज़ कर सकते हो, वो चीज़ पॉसिबिलिटी वहाँ पे है। बट उसकी ऑब्वियसली थोड़ी सी अलग कुछ फ़ी जो है वो ये रखने वाले हैं। लेकिन ओवरऑल स्कूटर जो है उसकी प्राइस काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू अदर स्कूटर। उसके रीज़न है कुछ, एक तो मोटर इतनी ज़्यादा कुछ बड़ी नहीं है, 2.9 हॉर्स पावर की ओवरऑल मोटर है, और हालांकि टॉर्क तो 83 न्यूटन मीटर के आसपास का बहुत भयंकर टॉर्क है। बट एक तो मोटर इतनी कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, प्रैक्टिकल जिस कई लोगों के लिए है उसी रेंज के हिसाब से बाउंस ने रखी है। थोड़ा सा उस दिमाग उन्होंने वो लगाया कि फैंसी हमें स्कूटर नहीं बनाना है, हमें जो है इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ध्यान देना है। इसीलिए आप देखोगे कि इसमें भी ज़्यादा कुछ फंक्शन नहीं, हालांकि ये इंटरनेट कनेक्टेड है और काफ़ी सारी चीज़ें और दिखाता है ये ऐप में, और ज़्यादा आपको चीज़ें जो है ऐप में पता चलने लग जाएगी, बट इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है। दूसरी चीज़, काफ़ी जगहों पे कॉस्ट कटिंग जो है वो एविडेंट है। जैसे कि आप ये पार्ट्स वगैरह देखोगे तो उतनी कोई टॉप नॉच क्वालिटी के पार्ट्स वगैरह नहीं मिलेंगे। इवन यहाँ पे देखो एक्सपोज है आपके पास में हैंडल बार वगैरह भी, क्योंकि आपको बहुत कम स्कूटीज़ में ऐसे देखने को मिलता है। लाइट्स वगैरह जो है उनकी ओवरऑल से क्वालिटी वगैरह उतनी बढ़िया नहीं लग रही, इंटेंसिटी या वो कैसे वो मुझे नहीं पता है। फिर उसके बाद में आप और कई चीज़ें ऑब्जर्व करोगे, जैसे बॉडी पैनल हुए, वो भी उतनी कोई ज़्यादा बड़ी हाई क्वालिटी के पैनल्स नहीं है। तो ब्रेक्स वगैरह ठीक है, आपको ये नीट टचेस वगैरह जो है वो भी यहाँ पे मिलते जाते हैं, और कई और जगहों से जो है आपको कॉस्ट कटिंग काफ़ी एविडेंट जो है वो फील होती है। तो कॉस्ट कटिंग की गई है कई ऐसी चीज़ों पे जो कि ज़्यादा मैटर नहीं करता है कई लोगों को, उनको वजह स्कूटर चाहिए जो चलता रहता है और रिलायबल हो, थोड़ा सा स्टडी हो, जो बाउंस बोलता है कि हमने करने की कोशिश की है। कुछ और फीचर्स भी आते हैं जो कि हम चाहते हो डिस्कवर करेंगे कि रिवर्स कैसे काम कर रहा है, क्रूज़ कंट्रोल कैसे काम कर रहा है, कितना तेज़ क्या जा रही है। अभी मैं चलाऊंगा तब मैं आपको उसके बारे में और ज़्यादा चीज़ बताऊँगा। बाकी ऐसा मोटा मोटी कुछ भूल नहीं रहा हूँ। हाँ, इसमें और ऑप्शंस इन फ्यूचर आ सकते हैं, जैसे कि ये वाला एरिया जो है यहाँ पे और बैटरी एक लगाई जा सकती है, बट अभी कोई बैटरी इसमें लगाई जाती है। बूट अगर आपको नहीं चाहिए तो दूसरा जो बचा हुआ स्पेस उसमें और बैटरी लगाई जा सकती है, वो भी अभी ऐसा कोई ऑप्शन जो है बाउंस ने दिया नहीं है। इन फ्यूचर का भी अगर वो देंगे तो वो दे देंगे। ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे है। इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट कटिंग आप देखोगे यहाँ पे ब्रेक्स के अराउंड कोई ब्रेक होल्ड वाला फंक्शन नहीं है, तो और ये एक्चुअली ब्रेक होल्ड का फंक्शन नहीं होना कुछ कुछ जगह पे थोड़ा सा नेगेटिव भी शामिल हो सकता है। क्या होता है ना, जब जैसे मैंने देखो अभी ये चालू कर ली, ठीक है, तो एक तो ये स्टैंड लगा हुआ है तो उसमें कोई डिटेक्शन नहीं है कि स्टैंड लगा हुआ है क्या नहीं लगा हुआ, गाड़ी को जो है कुछ खास पता चलता नहीं है। तो मैंने यहाँ पे चालू कर लिया, अपने इग्निशन मेरा ऑन हो गया है। अगर मैं हल्का सा भी ऐसे ऑन करके छोड़ देता हूँ तो अभी तक तो सही है, मतलब आगे जा नहीं रही है। बट जस्ट इन केस मैं ड्रैग मोड में यहाँ पे हूँ, और ड्रैग मोड में आने के बाद में जब मैं अपना ड्रैग मोड अनेबल करता हूँ, जो कि मुझे यहाँ से अनेबल करना पड़ता है, मैं इसको जब प्रेस करता हूँ, प्रेस ओके एक बार कि मुझे इग्निशन ऑन करना पड़ेगा। इग्निशन मेरा यहाँ पे हो गया है। मैंने ड्रैग मोड जो है वो यहाँ पे शुरू कर लिया है, रिवर्स मोड शुरू हो गया है ड्रैग मोड की जगह। ओके, ड्रैग मोड यहाँ से स्विच होता है, यहाँ से बाय द वे पावर, इको, ड्रैग तीनों मोड जो है वो आप चेंज कर सकते हो। वो ड्रैग मोड में जब आप यहाँ पे हो तो आपका स्कूटर जो है वो हल्का फुल्का ड्रैग करता ही रहता है। ये देखो अभी जो है वो आपका ड्रैग करेगा स्कूटर, आपने ब्रेक लगाया कहीं, मतलब ये दिस अ गुड फीचर ड्रैग करने वाला, जो 3 किलोमीटर पर आवर तक स्कूटर जो है वो यहाँ पे ड्रैग करता था। बट जैसे मान लो आपने यहाँ पे ब्रेक लगाया, ठीक है, अब ब्रेक लगाने के बाद में ये चलने लग जाता है ऐसे, मतलब ज़्यादा एक्सीलरेट करने में, जो कभी कभी हैज़ार्डस सी सिचुएशन जो है वो हो सकती है। तो आई बिलीव इसका एक सॉल्यूशन कुछ ऐसा होना चाहिए था कि जब तक स्कूटर जो है आपका ड्रैग या रिवर्स मोड में है तब तक वो उसी मोड में रहेगा। अगर आपको चेंज करना हो तो इसको मतलब ऑफ करो आप यहाँ पे, और उसके बाद आपकी हैज़ार्ड लाइट बंद होगी और आप नॉर्मली जो है चलने लग जाओगे। तो वो एक सॉल्यूशन लग सकता था। प्लस इसका स्टैंड जो है वो थोड़ा सा मतलब कहते हैं नटखट इन टर्म्स ऑफ कि प्रॉपरली लग नहीं पाता है, ये आगे ऐसे बढ़ता रहता है। देखो ये हल्का फुल्का अभी भी ऐसे आगे जा रहा है, तो ये आगे जाते जाते कभी कभार गिर भी जाता है अगर आप प्रॉपर जगह पे इसको खड़ा नहीं करते। तो ब्रेक होल्ड वहाँ पे जो है थोड़ा काम आने वाली चीज़ थी, बट वो यहाँ पे जो है नहीं दिया गया है। एनीवे, फिनिशिंग वाले कुछ इश्यूज़ है जो कि बाद में भी कंपनी सही कर सकती, हो सकता है डिलीवरीज होते होते सही भी कर दे, तो उस पर ज़्यादा कॉमेंट करना अच्छी बात नहीं है। बट ओवरऑल स्कूटर का सेंस जरूर लग रहा है। अब एक बार इसको चला के देख लेते हैं कि चलाते टाइम भी क्या सब चीज़ें हैं, मतलब ओवरऑल रेंज और आपकी स्पीड वगैरह, ब्रेकिंग वगैरह कैसे काम करी, राइड क्वालिटी वगैरह कैसी है, उनकी भी बात करते हैं। चलिए।
ओके, तो चालू वालू करते हैं और आपको बताते हैं क्या सिस्टम कैसे चलता है, ठीक है। तो इग्निशन ऑन किया आपने, ब्रेक आप ऑब्वियसली दबा के रखोगे, थोड़ा सा टाइम लेता है। इनफैक्ट एक मतलब ऐसे है ना, एक बार की बंद भी नहीं होता है, अभी चाबी वाबी घुमाते रहो, थोड़ा स्लो है, बट वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप जो है इसको रिवर्स और ड्रैग मोड से बाहर रखो और आप ब्रेक दबा के इग्निशन को दबाओगे तो यहाँ पर रेड लाइट आ जाती है, दैट मीन्स ये चलने को रेडी है, ठीक है। अभी जब ऐसे चलने को रेडी होता है तो आप उसके बाद में एक्सेलरेट करो और ये दौड़ने लग जाता है। अब आप ऑब्वियसली जिस मोड में यहाँ पे हो उस मोड के हिसाब से ये चलता है। तो मैं अभी जो है ऑब्वियसली ड्रैग मोड में मैंने डाल जरूर रखा था, बट क्योंकि आगे था तो इको मोड कंसिडर होता है वो। अब मैं इको मोड और पावर मोड के बीच में शिफ्ट जरूर कर सकता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे दिखाता रहेगा इको मोड के आगे इको या पावर या वट एवर मोड में जो ये है। बट अभी देखो ओडो वापस सही हो गया, 42 पे आ गया, पहले 8000 दिखा रहा था, एक्चुअल में ओडो इतना ही चला, मतलब गाड़ी इतनी चली है। फिर रिवर्स मैं आपको दिखाता हूँ रिवर्स कैसे काम करेगा। तो आपने रिवर्स और ड्रैग मोड में डाला, अगर आपकी गाड़ी यहाँ ड्रैग मोड में तो ड्रैग मोड में ही जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। बट अगर ड्रैग मोड में नहीं है और अगर आप इस वाले बटन को प्रेस करोगे जहाँ पे यूजुअली पास बटन आता है, तो आपकी गाड़ी जो है रिवर्स मोड में चली जाती है। इसको प्रेस करे रखो और उसको छोड़ना नहीं है, आप हल्का सा आप पीछे ले जाओगे तो आपका स्कूटर पीछे जाने लगेगा। अभी पीछे थोड़ा सा स्लो जा रहा है बिकॉज चढ़ाई है ज़्यादा बड़ी, मतलब ज़्यादा जो कहते हैं ना बड़ी चढ़ाई पर चढ़ नहीं पाएगी। जैसे अब मैं ऊपर बैठ गया तो ये चल नहीं रहा है, लेकिन मैं नीचे उतरूँगा और पीछे जाने लग जाएगा ये इजीली, चढ़ाई होने के बावजूद। तो उतना ज़्यादा कुछ पावर इसमें नहीं है कि ये ज़्यादा मतलब कोई ऐसी चढ़ाई वढ़ाई झेल पाए, बट ठीक है, मतलब कुछ कुछ सिचुएशंस में ये काम आ सकता है आपके। अगर आपने ये छोड़ दिया और आप एक्सेलरेट करोगे तो आगे ही ये जाएगा, जो कि आप ऑब्वियसली इसको बंद करने के बाद चलें तो ज़्यादा बेटर है। तो ये बातें जो है यहाँ पे आपके पास में ओवरऑल मतलब रिवर्स और ड्रैग मोड से जुड़ी हुई है, ठीक है। एक और फीचर आता है यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल, जो कि मैं डेमोन्स्ट्रेट तो नहीं कर पाया, लेकिन काम सही कर रहा था, मतलब जितना काम करना था उसको कर रहा था। अगर आप येलो बटन को दबा के रखो तो आप एक सेट स्पीड पे जो है क्रूज़ करते हो, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है यूज़ करने के हिसाब से, क्योंकि हल्का भी एक्सेलेटर अगर देते हो, ब्रेक अगर आप देते हो तो वो वापस से जो है कैंसिल हो जाता है। तो उसका कोई खास लॉजिक जो है मेरे को समझ नहीं आया। हाउएवर फीचर दिया गया है तो कई लोगों को एक्साइटिंग लगता है। फिर उसके बाद में बात आती है कि भैया टॉप स्पीड वगैरह, तो 65 kmph में कर पा रहा था स्पोर्ट मोड में, थोड़ा सा मुश्किल जाती है 63 से आगे, बट पहुंच जाती है 65-66 तक। उसके बाद में एको मोड जो है उसमें ये टॉप स्पीड जो है 40 तक लिमिटेड रहती है। हाउएवर रेंज जो है वो लगभग उल्टा होता है कि रेंज जो है वो एको मोड में आपके पास में 65 तक चली जाती है और स्पोर्ट मोड में वो 45-50 के बीच में रहती है। बट ये रेंज एक्चुअल में डिलीवर हो पाती है, मतलब क्लेम्ड रेंज नहीं, क्लेम्ड रेंज तो शायद ज़्यादा है, बट ये एक्चुअल में रेंज डिलीवर हो पाती है, जो कि एक चीज़ जान के थोड़ा सा अच्छा लगा। राइड क्वालिटी वगैरह जो है अच्छे हैं, ब्रेकर स्पीड ब्रेकर्स वगैरह उसके ऊपर से स्मूथ जाती है। ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़िया है, लेकिन प्राइस पॉइंट के हिसाब से सही है। कर्व वेट ज़्यादा नहीं है, तो कई और चीज़ें हैं, कई ऐसी चीज़ें जो कि आपको वहाँ पे काफ़ी लाइट लगती है, मतलब निम्बल लगता है इधर उधर ट्रैफिक में निकालना उस हिसाब से। एक और चीज़ कि ब्रेकिंग जो है वो एक्चुअली ओवरकिल है, बहुत बढ़िया ब्रेकिंग लग रही थी, एक हल्के स्कूटर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ब्रेक्स जो है वो लग रहे थे, तो वो एक चीज़ अच्छी लगी। लेकिन अगर आपको ये जानना हो कि भैया कौन सा मॉडल ज़्यादा बेटर लगता है, स्वैपिंग वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा या ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब लगेगा क्या आपके पॉकेट के हिसाब से, या बैटरी ओन करने वाला, तो आई बिलीव बाउंस को जो है अपनी जो कॉस्ट है, जो पर मंथ की सब्सक्रिप्शन फ़ी की कॉस्ट जो उनकी है, उस पे काम करना चाहिए। बिकॉज़ 1200-1300 रुपये की पर महीने की सब्सक्रिप्शन फ़ी जो है बहुत ज़्यादा है। इससे बढ़िया है बंदा बैटरी ही खरीद ले, बिकॉज़ आप इवेंचुअली अगर आप मानो कि नॉर्मली भी अगर आप चलाते हो तो आप पेट्रोल वाला जो स्कूटर है, एक तो उतनी कॉस्ट भी निकालते हो, प्लस आपको ऑलमोस्ट बैटरी वाले खर्चे पे पहुंच जाते हो 1-1.5 साल के आसपास। तो और 1.5-2 मतलब आपकी रनिंग अगर ज़्यादा तो 1 साल में आप आपकी बैटरी अगर आप ले लेते हो तो वो ज़्यादा आपको बेनिफिशियल पड़ता है। तो वो वाली चीज़ के हिसाब से बाउंस को थोड़ा सा रीवर्क करना चाहिए अपना सब्सक्रिप्शन फी वाला मॉडल। तो जी भैया, इन्फिनिटी E1 के बारे में मेरे ओपिनियंस ये हैं कि वैसे तो देखो मोटा मोटी बात एकदम सही लग रही कि आप इनको सर्टन अमाउंट दो, ये आपको बैटरी दे देंगे। उससे कम अमाउंट दोगे तो स्वैपिंग वाली टेक्नोलॉजी पे चल जाओ। जिन लोगों का यूजेज ऐसा है कि वो बहुत ही हैवी यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए ये बढ़िया चीज़ है कि आप मतलब अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। जिन लोगों का यूजेस कम है उनके लिए सिंपल है कि आप जो है बैटरी पर रख लेंगे अपनी, और जब हम चाहेंगे तब चार्ज कर लेंगे। अगर आपको मतलब देखो क्लैरिटी तब आएगी जब एक बार की सारी प्राइजेस एक्चुअल में बाहर आ जाएगी, जब ये लॉन्च हो जाएगी अप्रैल में, जब डिलीवरीज होना शुरू होंगे। अभी के लिए क्या है कि ये मोटा मोटी बस ऐसा ही है कि कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, बट ऑन पेपर बहुत अच्छा है, बट ऑन ग्राउंड आते आते कैसा होगा उसकी बातें हैं। तो मैं आउटराइट ये आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप जाओ और ख़रीद लो ऐसा कुछ, बट कीप एन आई ऑन इट, और जब ये लॉन्च हो
तब हम इसके बारे में थोड़ा सा एक और प्रॉब्ली वीडियो या इंस्टाग्राम वगैरह पे प्रॉपर अपडेट दूंगा कि जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे ही आ रहा है या नहीं आ रहा है, और अगर जैसा ये अभी दिख रहा है तो एक्चुअली काफ़ी सेंसिबल हमें जो है वो लग रहा है। अब क्या बात है, क्या होता है, इसके बारे में हम अपडेट दे देंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, पसंद लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद। बाय द वे इंस्टाग्राम पे एक अच्छी सी रील डालेंगे इसके बारे में, तो देखना आप।